हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर रमनीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग हमें तो जानते होंगे, हमारे कुछ भाइयों का कहना है कि डिप्लोमा के बच्चे योग्य नहीं या जो भी कुछ है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, अगर आप देख पा रहे हो, आज जो तारीख है, आज के दिन डिप्लोमा की संयुक्त प्रवेश परीक्षा चल रही है। अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, इस समय हम यूनाइटेड कॉलेज जो कि नैनी में है वहाँ पे हैं, एक बच्चे का एग्ज़ाम दिलाने आए थे। यदि ऐसा ही कंडीशन रहा तो बच्चे क्यों करेंगे पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा। जो बच्चे योग्यता की बात करते हैं, शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं, जैसे आप रेडियो हेड ऑपरेटर का ही ले लीजिए। अगर बच्चे इस तरीके से इनको झेलना पड़ेगा तो डिप्लोमा क्यों करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है डिप्लोमा बचाओ अभियान, डिप्लोमा चलाओ अभियान। ये मतलब क्या ही रह जाएगा। यदि आप इसी तरीके की चीज़ों पर लगे रहेंगे तो जितने भी बच्चे हमारे पॉलिटेक्निक करने वाले क्यों करेंगे, वो उनका भविष्य खतरे में है। यदि ऐसा ही रह गया तो जितने बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको ना, सबके भविष्य जो है ना गर्दिश में जा रही हैं। हम तो बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से, आप डिप्लोमा के कॉलेज बंद कर दीजिए। यदि हमारी वीडियो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज जी हैं वहाँ तक पहुँच जाए तो आप स्टे लगवा दीजिए, यानी कि सब कॉलेजेस को बंद करवा दीजिए डिप्लोमा की। तो मतलब ही क्या रह जाएगा। एक शैक्षिक योग्यता ही होती है जिसके आधार पर आदमी डिसाइड करता है कि आदमी क्या फॉर्म डालता है, क्या नहीं फॉर्म डालता है। यदि आप हमारी बातों को ना समझ पाए, हम बता देते हैं, रेडियो पुलिस हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी चल रही हैं उसमें डिप्लोमा वर्सेस बीटेक का खेल चल रहा है। यदि आप बताइए इसमें शैक्षिक अर्हता डिप्लोमा है तो आप उच्च लेवल आधार यानी कि क्वालिफिकेशन के आधार पर आप बीटेक को यदि ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। हम एक उदाहरण देते हैं। आप जैसे यदि योग्यता की बात करते हैं तो आप जो क्राइटेरिया है एजुकेशन का हटा दीजिए। सब बच्चे भाई कोई भी फॉर्म है सब फिल करें, जो योग्य होगा उसका सिलेक्शन होगा। तो आप जो क्राइटेरिया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन या एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसको हटा दीजिए। जो बच्चा इंटर पास करके जा रहा है वो भी फॉर्म भरेगा, जो आईआईटी करके आ रहा है वो भी फॉर्म भरेगा। यदि आपको ऐसा करना है तो एजुकेशन क्राइटेरिया को आप हटाइए। यदि हमारे कहने का मतलब है, जैसे यूपीएसआई की वैकेंसीज आ रही हैं उसमें बीटेक वाले डालेंगे, बीए वाले डालेंगे, ग्रेजुएशन वाले डालेंगे, लेकिन डिप्लोमा वाले नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते हैं? अभिशाप है क्या एक? क्या आपको क्या लगता है डिप्लोमा के बच्चे टैलेंटेड नहीं होते हैं? यदि हाँ, आपको टैलेंट पे ही बात करनी है, जैसे अभी ये डिबेट चल रहा था, हमारे एक दो भाई डिबेट कर रहे थे इसी हेड ऑपरेटर को लेके। यदि आप टैलेंट की बात करते हैं तो आप यूपीएसआई में आइए ना, हम लोग को एलिजिबल कराइए, फिर देखते हैं यदि आपके अंदर हमारे अंदर टैलेंट होगा तो भाई हम सीट ले जाएंगे। आप यहाँ क्यों टैलेंट दिखा रहे हैं? हेड ऑपरेटर में टैलेंट की बात क्यों कर रहे हैं आप? हम लोग को वहाँ यूपीएसआई में मौका नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग एलिजिबल नहीं है, हमारी योग्यताएं नहीं है वहाँ तक कि यदि आप मान के चलिए बोल रहे हैं कि जो योग्य बालक होंगे, जो योग्य बच्चे होंगे, जिनके अंदर क्वालिटी होगी वो ले जाएंगे वैकेंसीज़ को। तो आप जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है उसको ख़त्म करवाइए। हम आपके साथ खड़े होंगे कि हाँ, हेड ऑपरेटर में बीटेक या एमटेक सबको शामिल करिए। हम आप एक उदाहरण के लिए बता दे रहे हैं, जो बच्चे रेडियो हेड ऑपरेटर में बीटेक वाले या बीए वाले फॉर्म डाले या बीएससी वाले फॉर्म डाले, क्या उसमें एमटेक वाले फॉर्म नहीं डाल सकते थे? क्या वो अयोग्य हैं? एमबीए वाले नहीं डाल सकते थे? क्या वो अयोग्य हैं? आपसे ज़्यादा योग्य होंगे। उनको पता था कि एक क्वालिफिकेशन होती है, नीड होती है उसकी, जिसके आधार पर तय की जाती है बातें। ये शैक्षिक अर्हता ये है, इसके आधार पर इनको नौकरी या जॉब मिलना चाहिए, डीबी से बाहर ना किया जाए इसके आधार पर। यदि आप लोग जिस आधार पे तर्क पे बात कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो तो जो क्वालिफिकेशन है उसको ख़त्म करवा दीजिए। चाहे आप बीटेक करें या एमटेक करें, चाहे आईआईटी करें या बीए करें या बीएससी करें, बीकॉम करें या फिर कुछ भी करें, तो आप एक लेवल से उठा के एक का फॉर्म डालिए। एक ही लेवल का सब रहेगा, जो योग्य होगा वो जॉब लेके जाएगा। आप यहाँ तो नहीं बात करेंगे कि जो योग्य रहेगा वो नौकरी पाएगा। आपको सारी योग्यताएं रेडियो हेड ऑपरेटर में ही दिखाई देती हैं। मतलब जितने भी सिंसियर हैं सब इसी में आ गए हैं और आपको सारी योग्यताएं, सारे नॉलेज, सारे सब कुछ रेडियो हेड ऑपरेटर में ही दिखाई क्यों दे रहा है? हम आपसे बस ये जानना चाहते हैं, यदि कुछ ऐसा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप सभी डिप्लोमा कॉलेज को ताला मरवा दीजिए। जो ये संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं चल रही हैं इसको रद्द करवा दीजिए, क्योंकि डिप्लोमा करने का कोई अर्थ रह नहीं जाएगा। आप एक भी वैकेंसी ऐसी बता दीजिए जिसमें बेचारी ये डिप्लोमा ले जाएं और उनके लिए एक ही वैकेंसी आरक्षित कर दी जाए। यदि ऐसा होता रहेगा, ऐसा अतिक्रमण चलता रहेगा तो डिप्लोमा का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। फिर मतलब क्या रहेगा डिप्लोमा करवाने से? डिप्लोमा क्यों करेगा आदमी?
और जो भाई बोल रहे हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, एक बीटेक का जो फॉर्म आता है आप पता करिएगा, जो फॉर्म आता है वो कितने का आता है और डिप्लोमा का फॉर्म कितने का आता है। 1000 रुपये की कीमत ना, एक गरीब आदमी से जाके पूछिए, वो आपको 1000 रुपये की कीमत बता देगा। 1000 रुपये होते कितने हैं? आप मुंह से बोल दिए, ऐसे नहीं हो जाता है। आज भी ना गरीबों का हक आज भी मारा जा रहा है, कमज़ोरों को आज भी सताया जा रहा है। बातें बोल देने से थ्योरेटिकली अलग होता है और ग्राउंड लेवल पे अलग होता है बातें। जो अगर मुंह से बोल दिया आज के टाइम में सब सही है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे आके देखिए, तब पता चलता हकीकत क्या है। ऐसे बोल देने से, मुखर बातें करने से कोई मतलब है नहीं आज के टाइम में। यदि ऐसा ही है कि सिर्फ क्वालिफाई, हम तो बोलते हैं हाँ होनी चाहिए भाई, योग्यता क्यों नहीं होनी चाहिए। आप एक काम करिए, सब जितने भी डिग्री धारक है सबको ख़त्म कर दीजिए, क्वालिफिकेशन को ख़त्म कर दीजिए। जो योग्य होगा जिस क्षेत्र में नौकरी को पाएगा, एक फॉर्म आप अगर निकालते हैं उसमें डिप्लोमा, बीए, बीएससी सबको योग्य होना, सबको आप फॉर्म भरने की आज़ादी दीजिए। चाहे गेट का हो उसमें डिप्लोमा वालों को भी आज़ादी दीजिए। एक फॉर्म आता है यूपीएसआई का, उसमें भी डिप्लोमा वालों को चांस दीजिए। यदि वो योग्य होंगे तो उनको नौकरी मिलेगी, यदि योग्य नहीं होंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। यदि आप हेड ऑपरेटर में बीटेक वालों को मौका देते हैं तो चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हों, चाहे हाई कोर्ट के जज साहब हों, यदि आप हेड ऑपरेटर में बीटेक वालों को मौका देते हैं तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप डिप्लोमा वालों को यूपीएसआई में मौका दें। हम लोग नहीं मना करेंगे। तब यदि आप ऐसा करते हैं तो हम लोग को बिल्कुल भी मलाल नहीं रहेगा। हेड ऑपरेटर में बीटेक आ रहा है, एमटेक आ रहा है, क्या आ रहा है, बस हम लोग को ये चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, हमको भाई यूपीएसआई भी देना चाहिए, हम गेट भी दे सकें। आप जो मिनिमम एजुकेशन की क्राइटेरिया है आप उसको ख़त्म कर दीजिए। एजुकेशन सिस्टम में जो ये क्राइटेरिया है आप इसको ख़त्म करिए। कोई भी बच्चा योग्य होगा वो नौकरी को लेके जाएगा, कहीं भी वो फॉर्म डाल सकता है, अप्लाई कर सकता है। योग्यता ही नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी बात है तो योग्यता आप ख़त्म करिए। जो कुछ बात होगा टैलेंट पे होगा और उसके योग्यता पे होगा। एजुकेशन वहाँ कोई मायने नहीं रखता है, डिग्री कोई मायने नहीं रखती है। इन लोग के हिसाब से ना तो डिग्री मायने रखेगी, ना कोई एक क्राइटेरिया मायने रखेगी, ना आहारता मायने रखेगी, ना विज्ञापन मायने रखेगी। इन लोग की बातें हैं। जहाँ कोई भी वैकेंसीज आती है, हम अब सीधे तौर पे आपको कहना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए हेड ऑपरेटर की वैकेंसीज आई, अब तक को किसी को नहीं दिखाई दिया, अभी दिखाई दे रहा है 936। जो लोग बड़ी बड़ी बातें डिंगे हाँक रहे हैं हम योग्य हैं, वही बता रहे हैं। उनमें से आधे बच्चे यूपीएसआई से भगाए गए थे, यूपीएसआई में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो भागे हेड ऑपरेटर में। आप लिखित उठा के देख लीजिए, इसमें से कितने बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन वाले हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन हेड उसमें नहीं हुआ था यूपीएसआई में। तो वो जब देखिए, जब सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हो पाया इनका, तो ये दौड़े हेड ऑपरेटर में, क्योंकि सेम सिलेबस था, 4 साल से रटे थे, वहाँ कुछ हुआ नहीं। तो इसमें आए सोचे कि यहाँ पे कंपटीशन कम है, हम थोड़ा नंबर बढ़ा लेंगे। अब जाहिर सी बात है, 4 साल वहाँ कंपटीशन करके आए, 3 साल थोड़ा मार्क्स आपकी ज़्यादा ही रहेंगे, ठीक है। वहाँ क्वालिफिकेशन था डिप्लोमा का, भर्ती बोर्ड जो भी था, नियोक्ता जो भी था, उसने डिप्लोमा ये डिसाइड किया था कि 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष। भर्ती बोर्ड की एक गलती यह है कि इनको फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। उनके पास जब आप इनको नीचे लिख देना चाहिए, यदि कोई गलत तरीके से फॉर्म डाला जाता है तो उसको यूपी की जितनी वैकेंसीज हैं यूपी पीआरबी के थ्रू, उनमें मौका ही नहीं दिया जाएगा। फिर ये लोग सुधर जाते हैं। जो इतना बवाल कट रहा है ना, तो बवाल ही नहीं कटता। जितने भी बच्चे नए हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अब जो लड़ाई है ना बिल्कुल लास्ट मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ से तो कोई पीछे हट नहीं सकता। जितने भी भाई बंधु हैं हमारे, आप आर्थिक योगदान करते रहिए, क्योंकि अगर यहाँ से अगर हार गए ना तो समझ लीजिए आप आगे आने वाले समय में कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। अब रही बात, आप लोग बोलते हैं ना कि 108 वाले सिलेक्शन पाएंगे, हाँ बिल्कुल पाएंगे, क्योंकि उनका हक है। आप लोग हक मार रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब आप जो बोलते हैं योग्यता की बात, अब वो योग्य नहीं है। आप 6 क्वेश्चन उनसे ज़्यादा कर लिए, आपने 8 साल तो पढ़ाई भी तो की है, 8 साल यूपीएसआई से भगाए गए वहाँ से, फिर इसमें आए हैं, तो मार्क्स आपके बढ़ेंगे नहीं। 8 साल तैयारी करके आए, जो बच्चा डिप्लोमा करके आके फॉर्म तुरंत डाल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके मार्क्स थोड़े कम आएंगे, क्योंकि वो स्पेशली सोच रहा होगा कि इसमें केवल डिप्लोमा है। आप लोग उसको थोड़ी ना पता था कि कुछ लोग ज़बरदस्ती कूद कर अनैतिक रूप से इसमें आके कब्जा कर लेंगे। जितने भी डिप्लोमा वाले भाई हैं, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अब तो लड़ाई बिल्कुल अंतिम चरण तक आ गई, यानी कि पानी आपके माथे तक आ चुका है। यदि आप डूब गए तो समझिए खेल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से जो कुछ भी आपसे हो सके, 1000, 500, 2000, जितना आर्थिक सहयोग हो सके आप आनंद जी को कीजिए।
क्योंकि ये लड़ाई अंतिम है। यहाँ से अगर हो गया तो आपको जॉब मिल जाएगा, और ये जो अनैतिक रूप से घुस रहे हैं ना, तो इनको सबक भी मिल जाएगा, क्योंकि डिप्लोमा की वैकेंसी में दोबारा ये घुसने का जबरन प्रयास नहीं करेंगे। यदि हम लोग यहाँ चुप बैठे ना, तो ऐसी ये लोग फिर करेंगे। जो हमारे छोटे भाई हैं जो डिप्लोमा करके आ रहे हैं, जो अभी जहाँ से हम लाइव हैं, ये लोग बेचारे जो परीक्षा दे रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? यदि हम लोग आज एक उदाहरण सेट कर देंगे ना, तो ये लोग हमारे भी शुक्रगुजार रहेंगे। ये वैकेंसी हम तो लेंगे, लेकिन उनके लिए भी हम रिक्त करा के जाएंगे। तो जितने भी भाई हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके, जितनी बहनें हैं, थोड़ा थोड़ा करके आर्थिक योगदान जरूर करें, क्योंकि बिना आर्थिक योगदान के ये लड़ पाना केस असंभव है। आप छोटी सी बात लीजिए, जो बच्चे लखनऊ गए थे, हमको अगर कोई 1500 रुपये देना, बोल दीजिए आप धूप में चले जाइए, आप खुद ही नहीं जाएंगे। मैं तो नहीं जाऊंगा, आप खुद भी नहीं जाएंगे इतनी धूप में। लेकिन हमारे जो एडमिन पैनल के भाई हैं, जो भाई लोग एडमिन पैनल के, सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनको पता है कि ये डिप्लोमा के अधिकार का हनन है। उन बेचारों के लिए आप कम से कम कुछ ना कर सके तो आर्थिक योगदान जरूरी कर सकते हैं। जो भाई लखनऊ नहीं गए, उनका 1500 तो बचा ही होगा, वही उठा के योगदान कर दीजिए। आपके उसी योगदान से जो बच्चे हैं, जो हमारे एडमिन पैनल के भाई लोग हैं, और केस को और ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, और जल्द से जल्द केस को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। वो जहाँ तक जाएंगे, हम लोग अब जाने के लिए तैयार हैं। हमारे भाई लोग, कुछ लोग तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ भाई अभी भी सोए हैं। जिन भाइयों के नंबर, यदि जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे 108, 110 नंबर है, भाई ओबीसी सबका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चे डिप्लोमा के ज़्यादा हैं नहीं। यदि आप सोएंगे ना, तो सोते रह जाएंगे। कटऑफ की आप चिंता मत करिए, आनंद जी द्वारा कटऑफ की वीडियो जल्दी बना दी जाएगी। आप बस योगदान करते रहिए और इस जीत में अपनी अहम भूमिका को निभाइए। हम आपको यकीन दिलाते हैं, जीत केवल आपकी होगी, लेकिन तब होगी जब आप जग जाएंगे, आप योगदान करेंगे। नहीं तो यदि आप लड़ेंगे नहीं, तो जीतेंगे कैसे? जीतने के लिए लड़ना ज़रूरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जो भी बच्चे नए हो, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आगे की इन्फॉर्मेशन हम यहीं से देंगे। जो भाई सो रहे हैं, अभी जग जाइए, योगदान करिए और अपने आप के, अपनी हित या अपने अधिकार की रक्षा कीजिए। ये आपका कर्तव्य बनता है। जो भाई लखनऊ नहीं गए थे, उनका 1000 रुपये तो बचा ही हुआ, कम से कम वही उठा के योगदान कर दीजिए। आपका भला हो जाएगा, दूसरों का भी भला कर देंगे। जिन भाई के 124 या 25 नंबर है ना, वो सोच रहे हैं हम सेफ है ना, तो आप भी सेफ नहीं हैं। आप भी सेफ नहीं हैं। आप भी योगदान करिए। जो भाई 100 के 100 प्लस हैं, उनका कट ऑफ क्लियर है, तो वो भी भाई योगदान करें। सब की विजय सुनिश्चित कर दी जाएगी। आप लोग अगर साथ देंगे तो विजय हमारी ही होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।